राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी हुई। खुद राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, लेकिन जिस चुनाव में वे राफेल विमान खरीद का मामला लेकर मैदान में उतरे थे, उसे अब तक भूल नहीं पाए हैं। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रिकॉर्ड राफेल पर जाकर फंस गया। समिति के उपाध्यक्ष जुएल ओराम ने राहुल गांधी को खूब सुनाया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने नियंत्रण रेखा की स्थिति, चीन के साथ हुए समझौते और राफेल विमान के मामले को उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों सरकार ने जब पहले 126 राफेल विमानों के लिए समझौता किया था तो उसे घटाकर 26 कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने पूछा, सरकार इस नुकसान की क्षतिपूर्ति कैसे करेगी, खास तौर से ऐसे समय पर जब भारत चीन और पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त खतरे का सामना कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि ओराम ने गांधी को LAC की स्थिति और राफेल विमान के बारे में लगातार सवाल पूछने से रोका और कहा कि ये संदर्भ से बाहर है। हालांकि राहुल ने जोर देकर कहा कि उनके सवाल रक्षा खरीद से जुड़े हैं। बाद में ओराम ने LAC की स्थिति और चीन पर अलग और अधिक विस्तृत चर्चा के गांधी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बजटीय आवंटन पर चर्चा पूरी होने के बाद इस मामले को लेकर एक अलग बैठक बुलाई जाएगी। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने कहा, गांधी के तर्क सामान्य है क्योंकि भारत के पास पर्याप्त हथियार हैं और तीनों राष्ट्रों के परमाणु क्षमता के मद्देनजर विमानों की संख्यात्मक तुलना करना अर्थहीन है। बीजेपी सांसद ने कहा, हम 2 फ्रंट युद्ध में खुद का बचाव करने में सक्षम हैं। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम रणनीतिक संपत्ति के साथ एक परमाणु सक्षम राष्ट्र भी हैं। बैठक के दौरान रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सामने रक्षा सचिव और सैन्य अभियानों के महानिदेशक रक्षा क्षेत्र के बजटीय आवंटन और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रावधानों को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने दोनों अधिकारियों से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा, भारत देश के जवानों, रक्षा उपकरणों पर चीन और कुछ अन्य देशों की तुलना में कितना पैसा खर्च कर रहा है। समिति की पिछली बैठक के दौरान भी राहुल गांधी ने कई शिकायतें की थीं। उस समय भी ओराम ने राहुल गांधी को टोका था। इसके बाद राहुल बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।